मेघा एक बोनी करके लड़की थी। रोहित जब अपनी दोस्त के शादी में गया था, वहाँ पर रोहित को मेघा की नेचर देख के बहुत ही अच्छा लगा था। घर जाने के बाद रोहित अपने माता पिता से बात किया। दोनों परिवार की जान पहचान के बाद पता चला कि दोनों परिवार रिश्तेदार थे और दोनों की फैमिली को उन दोनों के रिश्ते में कोई भी आपत्ति नहीं हुई। और कुछ ही दिनों बाद रोहित और मेघा की शादी हो गई। देखते देखते एक दिन छठ पूजा आ गया और चारों ओर छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई थी और मेघा की सास उर्मिला देवी छठ पूजा की तैयारी में लग गए थे और साथ में मेघा की ननंद मीनू भी उर्मिला देवी को मदद कर रही थी। सुनिए जी, माँ जी तो मुझसे कोई काम नहीं करा रही है, आप ही उनसे बोलिए ना कि मुझे कुछ काम दे दे। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम खुद ही उनसे जाके पूछ लो ना। आप ठीक ही कह रही हो, मैं अभी माँ जी के पास जाती हूँ। मेघा भी अपनी सास के पास जाती है छठ पूजा की मदद करने के लिए, लेकिन मेघा की बातों का मेघा की सास कोई भी ध्यान नहीं देती। वो माँ जी, आप प्रसाद बनाने में मैं भी आपकी थोड़ी मदद कर दो। आप और दीदी कब से लग रही हो प्रसाद बनाने में? नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये तुम्हारी पहली छठ पूजा है। तुम एक काम करो, वहाँ जाके बैठो। मैं नहीं चाहती कि पूजा में कोई भी गड़बड़ हो जाए। सुन मीनू, वहाँ से मुझे बादाम का डिब्बा दे और काजू का डिब्बा दे, और हाँ, गुड़ को पानी में भिगा दे। हाँ, ठेकुआ को बहुत ही खस्ता बनाना है, ध्यान रहे ठेकुआ बहुत ही खस्ता बनना चाहिए। ये तो हमारी पारंपरिक मिठाई है और तुम्हें भी सीखना है। तुम अपनी ससुराल जाओगी तो ऐसा ही ठेकुआ बनाना है ताकि सब तुम्हारी तारीफ करें। भाभी, आपको क्या ठेकुआ बनाना आता है? हाँ दीदी, हमारी माँ ने हमें भी ठेकुआ बनाना सिखाया है शादी से पहले। और तो और दीदी, उसमें जितना नारियल डालो वो उतना ही स्वादिष्ट बनता है। और दीदी, शुद्ध देसी घी का मज़ा ही कुछ अलग है। बस मुझसे ज़्यादा स्वादिष्ट ठेकुआ कोई नहीं बना सकता। मैं इतना स्वादिष्ट ठेकुआ बनाती हूँ ना, लोग उसकी तारीफ की बारिश करती है। सुनिए दीदी, ये रहा सौंफ के डब्बे। आप इलायची के साथ ये सौंफ भी मिक्स करके डालोगे तो उसमें ज़्यादा टेस्ट आएगा। अहो, तुम्हें कह रही हूँ ना, तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ। तुम कब से यहाँ खड़ी हुई हो? और तो और मुझे तो बहुत सारा काम है, अभी भी पूरी बनाना बाकी है। अभी तुम वहाँ जाकर बैठो और देखो कि छठ पूजा की मिठाइयाँ कैसे बनती है। उसके बाद मेघा दूर जाकर बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद बिंदु का फ़ोन आता है और बिंदु फ़ोन उठाने के लिए चली जाती है। ओफो, बिंदु को अभी जानी थी। अभी ऊपर से आटे का डिब्बा कौन उतारेगा? लगता है मुझे उतारना पड़ेगा। बिंदु, बिंदु जल्दी आ, देख मुझसे मेरे हाथ से ये आटे का डिब्बा गिर जाएगा। तभी वहाँ पर मेघा आ जाती है और कहती है, माँ जी लाइए, मैं पकड़ लेती हूँ। दीदी तो अंदर गई है। ठीक है, ले पकड़। मेघा की सास आटे का डिब्बा मेघा के हाथ में पकड़ा देती है और डिब्बा बहुत ही भारी था। मेघा से संभाला नहीं जाती और आटे का डिब्बा जमीन पर गिर जाती है। सत्यानाश हो, मैं तो भूल ही गई थी कि तू बनी है। हमारी किस्मत में क्या कमी थी कि तुझ जैसी बेनी बहू हमारे पाले पड़ गया। सास की बात सुनकर मेघा को बहुत ही बुरी लगती है, फिर भी मेघा अपनी सास को कुछ नहीं बोलती है। और तो और मेघा अपने पति और ससुर से भी कुछ नहीं बोलती। अगले दिन सुबह सुबह घाट पर पूजा के लिए घर वाले सब पहुंच चुके थे, लेकिन मेघा तो अभी तक घर में ही थी क्योंकि उसको थोड़ा उठने में तो लेट हो गई थी। और घाट पर मेघा की सास फिर से ताने देना शुरू हो गई थी। आपको पता है ना, बहू की ये पहली छठ पूजा है। देखो, फिर भी वो सुबह से देर से उठी और अभी तक भी नहीं पहुंची। अरे अरे भगवान, तुम टेंशन मत लो। मेरी बात हो गई है बच्चों से, वो लोग निकल चुके हैं और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। देखो देखो, मैं सुबह सुबह सारी तैयारी करके आ गई, कुछ भी नहीं भूली हो। अरे, मेरा ठेकुआ कहाँ गया? मीनू, तू ठेकुआ नहीं लाई? मैं तुझे बोली थी ना किचन से ठेकुआ लाने के लिए। पहले बताते ना। अब तो बहू भी घर से निकल चुके हैं। अब तुम कहो तो घर जाके लेके आओ क्या? माँ, आप मुझे कब कहा? वो तो आप ही बना रही थी ना, और आप ही को पता है कि पैक करके कहाँ रखे हो सकता है कि मेघा भाभी वो ठेकुआ लेके आए, वो किचन में जाए और उनको वहाँ पर नजर आ जाए। अरे ये तो कैसी बात कर रही है, जैसे वो खुद ही बनी है और उसका दिमाग भी बौना है।
इतना अक्ल नहीं है उसमें। तभी वहाँ पर मेघा और मेघा की पति रोहित आ जाता है। मेघा के हाथ में ठेकुआ की थाली थी और वो थाली अपनी सास के हाथ पर पकड़ा देती है और कहती है, माँ जी, ये ठेकुआ की थाली तो अब रसोई में भूल गई थी। मैं किचन में गई थी देखने के लिए, कहीं कुछ आप भूल ना गए हो। अब तो कब से छठ पूजा की तैयारी में लगे हुए हो और फिर इतना सारा सामान आप अकेले ही लेके आए। मैं सोची कि कहीं कुछ आप भूल ना गए हो, इसलिए मैं रसोई में गई थी देखने के लिए और वहाँ जाकर देखी कि ठेकुआ की थाली रह गई। माँ जी, मुझे पता है कि छठ पूजा में ठेकुआ की कितना बड़ा महत्व है और ठेकुआ के बिना छठ पूजा कैसे पूरी होती। और भगवान सूर्य देव को ये ठेकुआ बहुत पसंद है। चलिए ना माँ जी, हम पूजा कर लेते हैं। मेघा की बात सुनकर उर्मिला देवी बहुत ही शर्मिंदा थी। वो यही सोच रही थी कि वो अपनी बहू को कितना गलत समझती थी, लेकिन वही बहू उसके लिए कितना अच्छा सोचती है। अब उर्मिला देवी को ये एहसास हो गया था कि उसकी बहू कितना जिम्मेदारी है। उसके बाद मेघा और मेघा की सास दोनों मिलकर छठ पूजा की पूजा करने लगी। हे सूर्य देवता, हे छठी मैया, आपकी कृपा हमारी परिवार के ऊपर बनाई रखना। सुख शांति से ये छठ पूजा पूरा हो जाए, बस आप ऐसा ही आशीर्वाद देना। मैं अपनी मेघा बहू को अपनी बहू के रूप से स्वीकार करती हूँ। मेरी बहू मेघा तो बहुत समझदार है और बहुत अच्छी है। अपनी गलती के लिए मैं आपसे क्षमा मांग रही हूँ, मुझे क्षमा कर दे। और उस दिन के बाद से उर्मिला देवी अपनी बहू मेघा को बात बात पर ताना देना बंद कर दिया और सब लोग मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया और चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय। जय छठी मैया।